औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप घर पर खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर गुलाम मोहम्मद भट्ट यूपीएस मीर माला छिपोरा से। प्यारे बच्चों, कल हमने जो सबक पढ़ा जिसका नाम सेहत व सफाई था, आज उसके कुछ सवालात हैं जिनका हमें जवाब लिखना है। प्यारे बच्चों, आप अपनी उर्दू किताब निकालिए और पेज नंबर 93 पर आइए। इसके तकरीबन ये जो सवालात हैं 6 का हमने कल ही जवाब लिखा था। आप सवाल नंबर 7 पर आइए। सवाल नंबर 7 है, आलूदा पानी के इस्तेमाल से कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ मैंने इसका जवाब ही लिखा है, सवाल आप खुद लिखिए। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मुहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 आप देखिए, ग़िज़ा के इंतखाब में किस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। सवाल नंबर 8 का जवाब आप देखिए, ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशो नमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 पर आप आइए। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 9, सफाई के सिलसिले में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देखिए। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप खाली जगहों को, आपकी किताब का सवाल नंबर 3, खाली जगहों को दिए हुए सही अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ पर खाली जगह जहाँ जुलत, वर्जिश, दारोमदार, नशो नमा, जुज़ुए बदन, सेहत बदन, ग़िज़ा। यहाँ पर पहली खाली जगह आप देखिए, हमारी ज़िंदगी का डैश डैश सेहत पर है। यहाँ पर आपको लिखना है दारो मदार। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार सेहत पर है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना डैश डैश बनता है। यहाँ पर आपको लिखना है जुज़ुवे बदन। नंबर 3 है, ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत डैश डैश भी करनी चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है वर्जिश करनी चाहिए। नंबर 4 है, हवा और पानी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़। यहाँ पर आपको लिखना है ग़िज़ा। नंबर 5 है, हमारी डैश डैश भी नाक और मुंह की तरह ही काम करती। यहाँ पर आपको लिखना है जुलद, यानी जुलद लिखना है यहाँ पर। नंबर 6 है, ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा हो जो पूरे जिस्म की डैश डैश के लिए मुफीद हो। यहाँ पर आपको लिखना नशो नमा। नंबर 7 पर, सेहतमंद माशरे का सेहतमंद माशरे का दारोमदार डैश डैश अफराद पर है। यहाँ पर आपको लिखना है सेहतमंद अफराद पर है। फिर आप सवाल नंबर 5 की तरफ आइए। आपकी किताब में सोचिए और बताइए, ऐसे दो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ मायने रखते हैं मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, मसलन नया, पुराना वगैरह। दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। यहाँ पर आपको बोर्ड की तरफ देखिए, जुज़ वाहिद है, अज़ा इसका जमा है। उज़ू वाहिद, आज़ा जमा है। वक़्त वाहिद, अवकात जमा है। जिस्म वाहिद है और अजसाम जमा है। शय वाहिद है और एशिया जमा है। जरासुमा वाहिद है, जरासीम जमा है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 आपकी किताब में है। सवाल नंबर 4, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाकर लिखिए। ये वाहिद सवाल नंबर 4 था। सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर आपको लिखना है मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद यानी जदीद, कदीम, नुकसान, नफ़ा, तंदुरुस्त, बीमार, गंदगी, सफाई, आग, पानी। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 4 आप
यहाँ पर वाहिद के जमा और जमा के वाहिद, जिस तरह जुज, अज्जा, उज़ू, आज़ा, वक़्त, अवकात, जिस्म, अजसाम, शय, आयशा, जरासुमा, जरासीम। इस तरह ये हमारा आज का ये जो सबक है सेहत और सफाई, ये आज मुकम्मल हो गया। आप ये जो सवालात हमने दिखाए हैं इनको आप अपनी नोटबुक पर लिखिए और याद कीजिए ताकि आगे जाकर ये आपके काम आ सके। इंशाअल्लाह कल मैं कोई नया सबक लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।